प्रकृति ने पृथ्वी पर बड़ी से बड़ी चीजें बनाई हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा जीव है ओरेगोन का हनी फंगस, जो 2.4 मील तक फैला हुआ है। हालांकि इंसानों ने भी कई बड़ी चीजें बनाई हैं। इंसानों ने ईंट से ईंट जोड़कर छोटी बड़ी चीजों को इकट्ठा करके कई विशालकाय संरचनाएं बनाई हैं, जो तारीफ काबिल हैं। ये इंसानों के लिए उस मोमेंट की तरह है जो उन्हें उनके समर्पण के बारे में याद कराते हैं। तो पेश हैं 10 ऐसे ही विशालकाय स्ट्रक्चर्स जो इंसानों ने बनाए हैं। नंबर 10, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास चाइना में छोटी छोटी दीवारें बनाई गई थीं, ताकि चाइना को चोरी और आक्रमण जैसी आपदाओं से बचाया जा सके। और जैसे जैसे और ज्यादा छोटी दीवारें बनती गईं, तो लोगों ने इन दीवारों को जोड़ने का काम शुरू कर दिया और वक्त बीतते बीतते ये दीवार दुनिया की सबसे लंबी दीवार बन गई और इसका नाम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पड़ गया। और हिस्ट्री में इसे आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना माना जाता है। और अगर कोई पृथ्वी पर सबसे लंबी चीज के बारे में बात करे तो सबसे पहले इसी का नाम याद आता है। द ग्रेट वॉल और इसकी शाखाएं कुल मिलाकर 13,171 मील लंबी हैं। दुनिया की सबसे लंबी टनल स्विस की गोथार्ड बेस टनल 35.4 मील लंबी है। लेकिन अगर इसे भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लेंथ से मैच करना है तो इसे 376 गुना और ज्यादा लंबा करना पड़ेगा। ऐसे ही इसका नाम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं पड़ा है। कई लोग कहते हैं कि ये दीवार हम स्पेस से भी देख सकते हैं, तो एस्ट्रोनॉट्स ने इस बात की पुष्टि की है। सिर्फ कुछ ही हाइट तक हम इस दीवार को देख सकते हैं, वो भी कुछ अनुकूल परिस्थितियों में, लेकिन बाकी सभी स्ट्रक्चर्स हमेशा ही नजर आते हैं। नंबर 9, द थ्री गॉर्जेस डैम। यांगत्जे रिवर पर सबसे बड़े डैम को बनाने की चर्चा 1919 में शुरू हुई थी, ताकि प्रचुर मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। इस नदी के पास इतनी क्षमता जरूर थी, लेकिन वॉर और सरकार की उथल पुथल के साथ बाढ़ जैसे कारणों के कारण इस आइडिया को हमेशा के लिए दरकिनार कर दिया गया। शुक्र है कि 1994 में इस आइडिया ने जोर पकड़ा और इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, और इसके साथ शुरू हुआ इंसानों द्वारा दुनिया के सबसे बड़े डैम का निर्माण। इसका वजन तकरीबन 35 मिलियन टन है और इसमें इतनी ज्यादा स्टील है कि 63 एफिल टावर्स का निर्माण हो सकता है, और हद से ज्यादा कंक्रीट 3 करोड़ 56 लाख क्यूबिक यार्ड्स। दिमाग चकरा गया ना? वहीं अगर हुआ डैम की बात करें तो इसके निर्माण में बस 2 करोड़ 10 लाख कंक्रीट के क्यूबिक यार्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, और इंसानों द्वारा बनाया गया ये करिश्मा तकरीबन 98.8 टेरावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जो तकरीबन 73 मिलियन चाइनीज के घरों में उजाला करने के लिए काफी है। और यही कारण है कि चाइना कभी भी फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर नहीं रहा है। नंबर 8, न्यू सेंचुरी ग्लोबल सेंटर। 1 करोड़ 80 लाख स्क्वायर फीट तक की फ्लोर स्पेस के साथ न्यू सेंचुरी ग्लोबल सेंटर को दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग की मान्यता प्राप्त है। चाइना के न्यू चेंगदू एरिया तियानफू में बनाई गई इस बिल्डिंग के अंदर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, थिएटर, वाटर पार्क, होटल, चर्च और आइस स्केटिंग रिंक, ऑफिस स्पेसेस और पता नहीं कितनी सारी इंटरेस्टिंग जगह हैं। यहाँ की सबसे फेमस चीज है इंडोर स्विमिंग पूल, जो 54,000 स्क्वायर फुट सैंड बीच के साथ मौजूद है, और एक बड़ी स्क्रीन जो सनसेट और सनराइज को प्रदर्शित करती है। अंग्रेजी में इनके स्लोगन का अर्थ है द वन ऑफ एवरीथिंग। शायद आपको लगे कि मैं डींगे मार रहा हूँ, लेकिन अगर आप खुद इस जगह का मुआयना करेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। नंबर 7, सबमरीन कम्युनिकेशन केबल्स। एक और जहां हम इतनी बड़ी बड़ी चीजों की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि इन केबल वायर्स की बात मैं क्यों कर रहा हूँ। आप मेरा यकीन करें या ना करें, लेकिन ये पृथ्वी पर मौजूद कोई बड़ी बिल्डिंग से कम नहीं है। सबमरीन्स वाटर केबल्स की मदद से हम इंसान एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। दरअसल इनकी मदद से डिजिटल डाटा ट्रांसफर होता है, जैसे कि टेलीफोन और इंटरनेट ट्रैफिक। अंटार्कटिका के अलावा लगभग सभी कनेक्टिकट्स इन केबल्स के द्वारा जोड़े हुए हैं। हालांकि बहुत से लोगों का मानना है कि ये डाटा सैटेलाइट्स के द्वारा ट्रांसफर होता है, लेकिन सच तो यह है कि सबमरीन कम्युनिकेशन केबल्स अपनी रिलायबिलिटी के कारण लगभग 95% डाटा ट्रांसफर हैंडल करते हैं। ये केबल्स 2.6 इंच डायमीटर के होते हैं और इनके हर एक मीटर का वजन तकरीबन 22 पाउंड होता है। ओह, इसका मतलब इनका वजन तकरीबन 80,000 मीट्रिक टन है। इन केबल्स को पानी के अंदर आराम से सैन फ्रांसिस्को से न्यूजीलैंड तक ले जाया जा सकता है। और दुनिया की सबसे लंबी केबल, जिसका नाम है सीमी V3, ये ऑस्ट्रेलिया से शुरू होती है और एशिया की बहुत सारी कंट्रीज से होती हुई इंडिया के पास आकर फिर मेडिटेरेनियन से होती हुई नॉर्थ अफ्रीकन और यूरोपियन कंट्रीज के सभी पार्ट्स को छूते हुए गिब्राल्टर की जल संधि से होते हुए आखिरकार जर्मनी में समाप्त होती है। बाप रे, इन सबमरीन कम्युनिकेशन केबल्स की कुल लंबाई 24,000 मील है, जो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी दोगुनी है। नंबर 6, बिंघम कैनियन माइन। एक और जहां हम हाइट और वेट को फैक्टर्स मानते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि इंसानों द्वारा कौन सा स्ट्रक्चर सबसे बड़ा है, तो मुझे लगता है हमें इसके अपोजिट फैक्टर्स भी सोचने चाहिए। वैसे तो हम खदानें नहीं देखते, लेकिन वे भी विशालकाय हो सकती हैं। साउथ अफ्रीका की टोटोना गोल्ड माइन पृथ्वी के भीतर 2.4 मील गहरी है, इसलिए इसे दुनिया की सबसे गहरी खदान माना जाता है।
है। उदाहरण के तौर पर अगर हम दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग की ओर 4.5 गुना करें तब भी हम इस खदान के तल तक नहीं पहुंच सकते। बिंघम कैनियन माइन को हम केनेकॉट कॉपर माइन के नाम से भी जानते हैं। ये सॉल्ट लेक सिटी उटाह के पास स्थित है और ये इंसानों द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी खदान है। भले ही आपको स्पेस से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ना नजर आए, लेकिन इस माइन को आप स्पेस से देख सकते हैं। यहाँ 112 सालों से खुदाई होती आ रही है और अब तक 189 मिलियन टन कॉपर यहाँ से खोदकर निकाला जा चुका है, जो कि बाकी माइंस की तुलना में बहुत ज्यादा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ली गई माइन की इस तस्वीर में आप इस माइन की विशालता को देख सकते हैं और इसे द पिट के नाम से भी बुलाया जाता है। इस तस्वीर की दाईं ओर आपको एक जलाशय दिखेगा और माना जाता है कि इस जगह पर पहले उन लोगों का एक नगर बसता था जो खुदाई किया करते थे और जैसे जैसे इस खदान का विस्तार होता गया, इस खदान ने उस नगर को भी निगल लिया और साल 1971 में ये बुरी तरह से बर्बाद हो गया। नंबर 5, एरियम। नवनिर्मित हवाई जहाजों को रखने के लिए बर्लिन के बाहर एक बड़ा सा हॉल कंस्ट्रक्ट किया गया था। इस बड़े से स्ट्रक्चर का नाम एरियम है और ये बिना खंबे का सहारा लिए बनाई गई पृथ्वी की सबसे बड़ी इमारत बन गई। लेकिन अफसोस कि हवाई जहाजों को रखने वाली ये जगह कभी पूरी तरह से कंप्लीट ही नहीं हो पाई। शायद इसकी वजह कंपनी का बैंकरप्ट हो जाना था, क्योंकि इस इमारत में उन्होंने पहले ही 78 मिलियन यूरोस खर्च कर दिए थे। लेकिन एक मलेशियन कंपनी को इस जगह में एक नया अवसर दिखा और उसने यहाँ एक बड़ा सा थीम पार्क खोल दिया जिसका नाम ट्रॉपिकल आइलैंड है। और अब इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बहुत सारे थीम्ड एरियाज हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर रेन फॉरेस्ट भी है। नंबर 4, सबसे बड़ा हेड्रोन कोलाइडर। कभी कभी छोटी सी चीजों को जो कि माइक्रोस्कोपिक साइज की होती हैं, उन्हें समझने के लिए कुछ बड़ी सी चीजों का सहारा लेने की जरूरत पड़ती है। हेड्रोन कोलाइडर का निर्माण इस उम्मीद से किया गया था कि ये वैज्ञानिकों को फिजिक्स के कुछ प्रश्नों का उत्तर दिलाएगा और ऐसा करने के लिए उन्हें कई ऐसी मशीन्स और कुछ ऐसे प्रयोगों की जरूरत थी जो आज से पहले कभी नहीं किए गए थे। हेड्रोन कोलाइडर को बहुत सारी ख्यातियां प्राप्त हैं, जैसे ये दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल कोलाइडर है और अब तक की बनाई गई सबसे बड़ी मशीन है और तो और अब तक के सबसे जटिल प्रयोग करने के लिए ये एकमात्र फैसिलिटी है। लेकिन अगर आप इसे गूगल मैप्स पर खोजना चाहेंगे तो कुछ नजर नहीं आएगा। तो आखिरकार ये इतना बड़ा है कैसे? मैं आपको बता देता हूँ कि इस टनल का निर्माण जमीन के नीचे किया गया है। इसे CERN द्वारा बनाया गया था, जो न्यूक्लियर रिसर्च करने के लिए एक यूरोपियन संस्था है और इसके हेडक्वार्टर का निर्माण स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर के पास किया गया था। ये गोलाकार टनल करीब 16.5 मील लंबी और 12 फीट चौड़ी है। इसे बनाने में 5 से 10 बिलियन डॉलर खर्च हुए। नंबर 3, मक्का मदीना। कुरान के हिसाब से मक्का की शुरुआत तकरीबन 2130 ईसा पूर्व हुई थी और आने वाली शताब्दियों और बदलते नेताओं के साथ साथ इस इमारत का विस्तार होता गया और इसे और ज्यादा बेहतर बनाया गया और आज इसे दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद माना जाता है और वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग है। ये काबा को घेरती है, जिसे इस्लाम में सबसे पवित्र जगह माना जाता है। यहाँ पर और भी कई महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे काला पत्थर, जमजम का कुआं, अब्राहम का स्टेशन, साफा और मारवा। ये एक धार्मिक स्थल है और आने वाले वक्त के साथ इसका विस्तार होता जा रहा है ताकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकें। हाल ही में यानी कि साल 2007 से यहाँ पर एक और विस्तार का काम चालू है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस जगह का सबसे बड़ी मस्जिद और इंसानों द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर का ताज किसी और को नहीं मिल सकता। और तो और इसके अगल बगल के एरियाज का एक्सपेंशन जारी है, जिसका एक उदाहरण है दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक टावर, जो इस मस्जिद को और ज्यादा विशाल रूप देगा। नंबर 2, बोइंग एवरेस्ट फैक्ट्री। कुछ बड़ा बनाने के लिए आपको जगह भी बड़ी लगेगी। बोइंग की 1 बिलियन 777x का कंपोजिट विंग सेंटर बड़ा है और फोर्थ वर्थ का ये प्लांट तकरीबन 11.5 क्यूबिक मीटर तक फैला हुआ है। लेकिन टेक्सास का ये प्लांट बड़ा होने के बावजूद सबसे बड़ा नहीं है। वॉशिंगटन के एवरेस्ट में बोइंग की एवरेस्ट फैक्ट्री है, जिसका कंस्ट्रक्शन 1967 में शुरू हुआ था और इस बिल्डिंग में बोइंग 747, 767, 777 और 778 का निर्माण होता है और ये प्लांट 13.3 मिलियन क्यूबिक मीटर्स में फैली हुई है और वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। ये जगह तकरीबन 98.7 एकड़ लैंड पर बसाई गई है। इस जगह पर तकरीबन 30,000 लोग काम करते हैं और यहाँ हर साल अमूमन 1,50,000 विजिटर्स आते जाते हैं। और तो और अपने एम्प्लॉयज और विजिटर्स का ध्यान रखने के लिए फैक्ट्री ने यहाँ पर बोइंग एम्प्लॉयज क्रेडिट यूनियन की स्थापना की है और इसके साथ ही कई कैफेज खुले हैं। यहाँ एक विजिटर सेंटर भी है जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ फ्लाइट एविएशन सेंटर। नंबर 1, बुर्ज खलीफा। स्काई स्क्रैपर शब्द को सबसे पहले 19वीं शताब्दी में खोजा गया था और इन्हें उन बिल्डिंग से एसोसिएट किया जाता था जो स्टील से बनाई जाती थी और 10 फ्लोर्स की हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे ऊंची बिल्डिंग्स बनती गईं और लोग उन्हें अलग अलग नाम से बुलाने लगे, जैसे 985 फीट ऊंची बिल्डिंग को सुपर टॉल और 1960 फीट ऊंची को मेगा टॉल। लेकिन स्काई स्क्रैपर्स की लगातार हाइट बढ़ती जा रही है। हम ये नहीं कह सकते कि सबसे ऊंची इमारत की हाइट क्या होगी। दुबई यूएई का बुर्ज खलीफा 2722 फीट अभी तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और अपनी हाइट के कारण ये बिल्डिंग कई सारे रिकॉर्ड्स बनाती है, जैसे कि दुनिया का सबसे ऊंचा आउटडोर अवलोकन डेक, अभी तक दुनिया का सबसे लंबा बनाया गया स्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा फ्लोर्स वाली बिल्डिंग और एलिवेटर से सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर
सकने का खिताब भी इसी को मिला है। पहले इसका नाम बुर्ज दुबई रखा गया था, लेकिन बाद में यहाँ के शासक और यूएई के प्रेसिडेंट के नाम पर इस जगह का नाम बुर्ज खलीफा रख दिया गया, जिसका नाम था खलीफा बिन जायद। खलीफा और यूएई ने इस जगह को $10 बिलियन दिए ताकि इस जगह के कंस्ट्रक्शन को पूरा किया जा सके, और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में तकरीबन $1.5 बिलियन खर्च हुए। हालांकि ऐसा सुनने में आया है कि टावर की हाइट बढ़ाने की बात की जा रही है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि जद्दा टावर बनाने का अनाउंसमेंट हो गया था, जो शायद 2020 में बनकर तैयार हो जाएगा, और माना जाता है कि सऊदी अरब में बसी ये बुर्ज खलीफा से और 600 फीट लंबी है। हालांकि इसके बहुत से चांसेस हैं कि ये ताज जिद्दा से भी कोई खींच ले। आप खुद को एक सवाल पूछिए, स्काई स्क्रैपर्स कितने ऊंचे हो सकते हैं? यहाँ एक्सीड 4000 की बात करना तो बनता है। एक्सीड एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है और इसे ये दिखाने के लिए बनाया गया था कि दुनिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग कैसे बनाई जा सकती है, और इसने बहुत सारे कारणों से ख्याति प्राप्त की थी। माना जाता है कि इसकी हाइट 13,123 फीट अर्थात 2.5 मील है, बुर्ज दुबई से भी 5 गुना ज्यादा। अगर इसे टोक्यो में बनाया जाता तो शायद ये 700 फीट से माउंट फुजी की हाइट को भी पार कर जाता। लेकिन इसका निर्माण क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए क्योंकि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के पीछे बहुत सारे खतरे भी हैं, और तो और टोक्यो में इसे बनाने में खर्चे भी बहुत थे, और इसके कंस्ट्रक्शन की वास्तविकता पर भी कई सवाल उठाए गए थे, जैसे कि क्या ये बिल्डिंग अर्थक्वेक के वक्त झटकों का सामना कर पाएगी, क्योंकि जापान में यह आम बात है, और 10 लाख लोग यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? इसके लिए रेल सिस्टम लगेगा या फिर कोई एडवांस शटल? और एलिवेटर्स का क्या? 800 फ्लोर तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? वैसे ऐसे और भी कई सवाल हैं जो कि उठाए गए होंगे, लेकिन ऐसे कई सवाल तो बुर्ज खलीफा के निर्माण के वक्त भी पूछे गए होंगे, अगर इनके प्लान्स भी सालों पहले सामने आए होते। लेकिन अब एक्सीड का निर्माण नामुमकिन लगता है, लेकिन किसे पता कि आगे जाकर टेक्नोलॉजीज में क्या आधुनिकता आ जाए और इसका निर्माण मुमकिन हो जाए। क्या आपको लगता है कि हम कभी भी एक्सीड की आधी हाइट का कुछ भी बना पाएंगे? क्या आपने हमारे वीडियो में दिखाई गई किसी जगह को खुद देखा है, या आपको लगता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं? तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया।